नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मर्डर मिस्ट्री आप सबके लिए लेकर आया हूं। इसे सुनिए और सोचिए कि इंसान कैसा काम करता है और कैसे दिमाग चलाता है। सितंबर 2014 की ये बात है। तारीख है 9 यानी 9 सितंबर 2014 की। वक्त है रात के 2 बजे और जगह है मुंबई का खार इलाका। कहते हैं मुंबई वो जगह है जो कभी सोती नहीं है, माया नगरी मुंबई। तो जब सोती नहीं है तो जाहिर है जो लोग जगते हैं वो कम्यूट भी करते होंगे, चलते फिरते भी होंगे, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। तो एक ऑटो ड्राइवर जो इस खार इलाके में ही ऑटो चलाया करता था, वो अपने मुसाफिरों की तलाश में यानी अपने पैसेंजर्स की तलाश में वो खार में घूम रहा था, खार के इलाके में घूम रहा था। तो जब वो घूम रहा था उसने अचानक एक महिला के जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। तो वो थोड़ा परेशान हुआ कि भाई ऐसी भयानक चीख चिल्लाहट, क्या बवाल है। इस ऑटो ड्राइवर का नाम है अरविंद सिंह। तो अरविंद सिंह उसी तरफ ऑटो लेकर गया और उसने देखा कि सड़क के किनारे कुछ छोटे जो मकान झुग्गीनुमा बने हुए हैं उसके पास में जो है एक शख्स एक महिला के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। उसे हाथों से भी पीट रहा है और उसके पास जो पेवर ब्लॉक होता है ना, पेवर ब्लॉक मतलब वो ईंटें जो आमतौर पर आपने देखा होगा आजकल सारे शहरों में फुटपाथ में लगे हुए होते हैं, वह यूं एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो उसको मेरे ख्याल से हनीकोम्ब की तरह वो होता है, मतलब जिस तरह से मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, अलग अलग उसके खांचे बने होते हैं, इसी तरह ईंट भी एक दूसरे के साथ उस तरह से एंटेंगल्ड होते हैं, फंसे हुए होते हैं। तो उसी तरह के पेवर ब्लॉक से वो आदमी महिला के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। अब आप सोचिए वो एक कंक्रीट का ब्लॉक है, ईंट है लिटरली। मिट्टी का ईंट तो फिर भी थोड़ा सॉफ्ट होता होगा, कंक्रीट का ईंट कितना भयानक होता होगा। उस ईंट से वो महिला पर हमले कर रहा। महिला चीखेगी नहीं, चिल्लाएगी नहीं तो क्या करेगी। तो वो चीख रही थी बुरी तरह से जान बचाने के लिए और लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। लोग ही कम थे, जो इक्के दुक्के लोग थे वो दूर से ही तमाशा देख रहे थे। अरविंद सिंह के अंदर इंसानियत थी। वो करीब गया और उसने इस आदमी को रोकने की कोशिश की कि भाई पागल हो गए हो, इस तरह से कैसे मार रहे हो, और मतलब इतनी बुरी तरह से। लेकिन वो जो आदमी था उसके सिर पर खून सवार था। उसने अरविंद सिंह से कहा कि फ़ौरन यहाँ से भाग जाओ, नहीं भागोगे तो यही ईंट तुम्हारे सिर पे दे मारूंगा और साथ में तुमको मर्डर के मामले में अलग फंसा दूंगा। इसीलिए भागो यहाँ से, अगर तुम भलाई चाहते हो तो ये हम दोनों के बीच का मामला है, इसमें मत आना। अब अरविंद सिंह ने जब उसका वो रूप देखा अटैकर का, जो बहुत ही वायलेंट था, बहुत ही गुस्से में था, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसे लगा कि यार अकेले कैसे मुकाबला करूंगा, आसपास के लोग देख रहे हैं, कोई मदद भी नहीं कर रहा। ऐसा सोचकर अरविंद सिंह ने फ़ौरन फिर से अपनी गाड़ी में जाकर ऑटो में जाकर बैठा और उसने ऑटो सीधे खार पुलिस स्टेशन में लगा दी। खार पुलिस स्टेशन जाकर वो चिल्लाने लगा कि साहब मदद करो, वहाँ किसी महिला पर अटैक हो रहा है, वो मर जाएगी। पुलिस वाले भी हैरान कि भाई ऐसी क्या बात, क्या देख लिया तुमने। तो उसने बताया कि साहब मैं ऑटो चलाता हूँ, ऑटो लेकर आया हूँ, मेरे ही ऑटो में चलो, लेकिन जल्दी चलो, एक आदमी किसी औरत को बहुत बुरी तरह से मार रहा है, उसको बचाओ। तो जब अरविंद सिंह की वो बेचैनी पुलिस वालों ने देखी, रियलाइज़ की, तो पुलिस वालों ने भी देर नहीं की। फ़ौरन 2 पुलिस कांस्टेबल जो है उस ऑटो में बैठे और बोले कि चलो मौके पर चलो। अरविंद वो जगह जानता था, उसने फ़ौरन गाड़ी उसी जगह पर ले जाकर लगा दी। लेकिन वहाँ जब पुलिस पहुँची और अरविंद सिंह वापस वहाँ पहुँचा ऑटो वाला अपनी ऑटो लेकर, तो मंजर बिल्कुल बदल चुका था। अब जो है वहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी शोर शराबा सुनकर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ जिस महिला पर यह ताबड़तोड़ हमला हो रहा था वो महिला तो लहूलुहान वहाँ पर पड़ी ही थी, खून से सनी हुई। उसके साथ ही एक और आदमी भी बिल्कुल बेसुध, मृत प्राय, मतलब कहते हैं ना जैसे मर गया हो, उस तरह की हालत में एक और आदमी भी पड़ा हुआ था। अब ये आदमी कौन था? ये तो ना तो अरविंद सिंह को समझ में आ रहा था, ना पुलिस वालों को बात समझ में आ रही थी। लेकिन जो अटैकर था कम से कम ये वो आदमी नहीं था। पहली नज़र में ऐसा लग सकता है ना कि शायद औरत और मर्द 2 लोग आपस में लड़ रहे थे, मतलब और उसमें महिला पर हमला हो रहा था, तो महिला तो चलो लहूलुहान होकर गिर गई। जिस आदमी
जो आदमी हमला कर रहा था, हो सकता महिला ने उस पर कोई वार कर दिया हो, वो भी गिर गया हो। ऐसे भी कई बार होता है, दो लोग लड़ रहे होते हैं, दोनों गिर जाते हैं या दोनों जख्मी हो जाते हैं, दोनों मर जाते हैं। लेकिन यहाँ केस उल्टा था, जो आदमी हमले कर रहा था और जिसने अरविंद सिंह ऑटो वाले को धमकाया था, वो आदमी वहाँ से भाग चुका था, फरार हो चुका था। एक दूसरा आदमी वहाँ बिल्कुल खून से सना हुआ वो भी पड़ा था। अब इन दोनों लोगों को पुलिस जो है फौरन एम्बुलेंस के ज़रिए उठाकर नज़दीक के अस्पताल में पुलिस ने पहुंचाया, महिला को और उस अनजान गुमनाम पुरुष को भी। लेकिन अस्पताल पहुंचाए जाने के थोड़ी ही देर बाद इन दोनों की डेथ जो है डॉक्टर ने कंफर्म कर दी। यानी वो जो अटैकर था, जो हमलावर था, उसने एक साथ दो लोगों पर जानलेवा हमला किया और अस्पताल ले जाने के बाद या ले जाने के दौरान रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। तो ये डबल मर्डर का एक मामला था जो सबके सामने था, सबकी आंखों के सामने था, और पुलिस ने खुद मौके पर पहुंचकर विक्टिम लोगों को अस्पताल पहुंचाया था। और इस मामले में अरविंद सिंह नाम के एक ऑटो वाले ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। अब ये तो अस्पताल की बात है, उनकी डेथ हो गई, लेकिन जो पुलिस वाले थे उनको उस आदमी को भी ढूंढना था जिस आदमी ने इन दो लोगों को जख्मी किया था। तब तक मौत नहीं हुई थी, पुलिस वाले ढूंढने में लग गए। तो अरविंद से कहा कि यार उस आदमी को तुम ही पहचानते हो, तो चलो थोड़ा ढूंढते हैं आसपास के इलाके में, कहीं मिल जाए। तो उस दिन उस ऑटो वाले को भी लगा कि आज जो है ग्राहकों को जाने देते हैं, पैसेंजर्स को जाने देते हैं, आज यही काम करते हैं कि उस किलर को ढूंढते हैं पुलिस वालों के साथ मिलकर। तो अरविंद जो है वो उस पुलिस वालों के साथ अपने ही ऑटो में राउंड लगाने लगा खार के इलाके में, और पुलिस वालों की और इस ऑटो ड्राइवर की कोशिश रंग लाई। थोड़ी ही दूर पर वो आदमी फिर से इस ऑटो वाले को नज़र आ गया जिसने दो लोगों पर जानलेवा अटैक किया था। ध्यान दीजिएगा, जब पुलिस वाले ढूंढ रहे थे तब तक उन दोनों की मौत नहीं हुई थी जिनको अस्पताल भेजा गया था। तो इस आदमी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। चूंकि अरविंद आई विटनेस था, उसने खुद देखा था, इस आदमी ने अरविंद को जान से मारने की धमकी दी थी, तो अरविंद किसी गलत आदमी के बारे में तो बता ही नहीं सकता था। तो अरविंद के कहने पर, ऑटो वाले के कहने पर, पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। अब उससे जब पूछताछ हुई तो पता चला कि उसका नाम है रवि गौड़ा। रवि गौड़ा से पुलिस ने पूछा, भाई क्या मामला है, तुमने क्यों दो लोगों पर इस तरह से हमला किया? तब तक पुलिस को ये जानकारी मिल गई जब तक पूछताछ हो रही थी कि उन दोनों की अस्पताल में मौत हो चुकी है। तो पुलिस ने पूछा कि भाई दो लोगों की तुमने हत्या कर दी, कैसे कर दी, क्यों कर दी? बहुत सख्ती से अरविंद गौड़ा से पूछताछ हुई तो अरविंद ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लिया। ऐसे भी जिस तरह से वो फिट ऑफ रेज में, गुस्से में, पब्लिक व्यू में, सबकी आंखों के सामने, ऑल्दो ये मिडनाइट की बात थी लेकिन थी तो खुली जगह और वो महिला भी चिल्ला रही थी, तो जिस तरह से सबकी आंखों के सामने उसने दो कत्ल किए थे, वो जुर्म नहीं भी कबूलता तो क्या करता? जुर्म तो उसको कबूल नहीं था। तो इसीलिए उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने कहा कि जिस महिला की मैंने हत्या की है उसका नाम है शांता और शांता मेरी वाइफ है, और उसके साथ जिस आदमी को मैंने मारा है उसका नाम है चंदू, और चंदू जो है वो मेरी वाइफ का पारामर है, यानी मेरी वाइफ का प्रेमी है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन था। इस रिलेशन पर मैं एतराज़ करता था तो ये दोनों मुझसे लड़ते थे। आज मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पहले अपनी वाइफ पर हमला किया और फिर चंदू की भी मैंने जान ले ली। तो अब आपको जो मुझे सज़ा देनी है दीजिए। पुलिस ने दोनों डेड बॉडी पहले ही रिकवर कर ली थी, बल्कि उनको तो ज़ख्मी हालत में ही पुलिस ने लिफ्ट किया था, उठाया था। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो, मौका वारदात पर जो एक दो लोग मिले उनके बयान, आरोपी का कबूलनामा, और जो भी पेवर ब्लॉक यानी वो कंक्रीट की जो ईंट है, ये सारी चीज़ें पुलिस ने रिकवर कर ली सबूत के तौर पर, एविडेंस के तौर पर। और फिर ये मामला विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पहुंचा कोर्ट में सुनवाई के लिए। आप सबको पता है इस तरह के मामले पहले लोअर कोर्ट में ही जाते हैं, जिसे आमतौर पर सेशन कोर्ट भी कहते हैं, ज़िले की जो अदालत होती है। तो सेशन कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो ये जो रवि गौड़ा है, एक्यूज्ड, कत्ल के मामले का आरोपी, उसके वकील ने ऐसी थ्योरी दी कि खुद पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए, और अरविंद सिंह जो इस मामले में एक पार्टी था, जिसके सजग सतर्क निगाहों की वजह से, जिसके विजिलेंस की वजह से इस मामले का खुलासा हो रहा था, वो अरविंद सिंह भी जो है वो सकपका गया, घबरा गया। रवि गौड़ा यानी जो किलर था, उसके वकील का ये कहना था कि ये मर्डर जो है वो रवि गौड़ा ने नहीं किया है, बल्कि अरविंद सिंह ने अपने ऑटो से उस महिला को और पुरुष को भयानक टक्कर मारी है, एक्सीडेंट किया है, और इसके एक्सीडेंट की वजह से उन दोनों लोगों की मौत हुई है। चूंकि
रवि वहाँ पर मौजूद था, उसने देखा था, रवि इस बात का विरोध कर रहा था, तो इसलिए रवि को फंसाने के लिए इस ऑटो ड्राइवर ने झूठा इल्ज़ाम जो है हमारे क्लाइंट पर, रवि गौड़ा पर लगा दिया है। ये बात सुनकर ऑटो वाले के तो होश ही उड़ गए। खुद पुलिस वाले भी कुछ देर के लिए सकपका गए कि भाई ये कौन सी बात, ये कौन सी नई थ्योरी आ गई। लेकिन कोर्ट जो है दलील या सुनवाई के दौरान जो है सिर्फ सुनी सुनाई बातों और थ्योरी पर नहीं चलती, सबूतों और गवाहों की रोशनी में किसी मामले में फैसला होता है। तो कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट को देखना और उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वकील साहब, आपने जो भी दलील दी है आप थोड़ा इत्मीनान रखिए, मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं। जब मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट ने एग्जामिन की, देखी, तो कोर्ट ने ये देखा मेडिकल रिपोर्ट में कि जो वुंड्स थे, दोनों जो विक्टिम थे, जो दो लोग मारे गए थे, उनके शरीर पर जो वुंड्स थे, जो चोट थे, उन चोटों को देखकर ऐसा लगता था, डॉक्टर्स के जो कमेंट्स थे, ऑब्जर्वेशन था, उससे लगता था कि किसी हेवी ईंट जैसी चीज़ से वार किया गया है। कंक्रीट ब्लॉक, जैसा कि मैंने आपको बताया, उससे वार किया गया है और उससे जगह जगह पर वार किए जाने के निशान मौजूद थे बॉडी पर। तो इससे ये क्लियर हो रहा था कि इन दोनों की हत्या जो है वो कंक्रीट ब्लॉक से ही हुई है। मेडिकल रिपोर्ट जब स्पेशली मंगवाई गई तो ये भी पता चला कि एक्सीडेंट में जिस तरह की इंजरी या चोट लगती है आमतौर पर, या लगने की संभावना होती है, वैसी चोट जो है इन दोनों महिला और पुरुष के शरीर में नहीं थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस था चोटों का प्रकार को लेकर। जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो ये बता रहा था, वो रिपोर्ट बता रही थी कि इस मौत के पीछे, डबल मर्डर के पीछे रवि गौड़ा ही है, क्योंकि रवि गौड़ा ने ही कंक्रीट के ईंट से इन दोनों पर हमला किया था और वो अरविंद सिंह जो ऑटो ड्राइवर है उसने खुद अपनी आंखों से देखा। इसके अलावा पुलिस को वहाँ पर एकाध चश्मदीद, जब तफ्तीश हुई और ये मामला ट्रायल में आगे बढ़ा, तो एकाध ऐसे भी चश्मदीद मिले जो वहाँ पर खड़े थे। तब तो वो पैसिव रोल पे थे, कोई ज़्यादा बचाने की उन लोगों ने कोशिश नहीं की, लेकिन बाद में कानून की अदालत में उन लोगों ने रवि गौड़ा के खिलाफ गवाही दी और ये बताया कि नहीं, कत्ल तो रवि गौड़ा नहीं किया है, ऑटो के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये गवाहों ने भी बताया। फिर कोर्ट का अपना ऑब्जर्वेशन ये था कि जिस जगह पर यह हत्या हुई, खार इलाके में, वहाँ से पुलिस स्टेशन की दूरी जो है ज़्यादा नहीं है। चंद मिनटों में जो है कोई ट्रैवल करके पुलिस स्टेशन पहुँच सकता है और वहाँ से वापस भी आ सकता है। एक ऐसा ऑटो ड्राइवर जिसने फेटल एक्सीडेंट किया हो, यानी दो लोगों को भयानक तरीके से टक्कर मारी हो, कुचल दिया हो, एक तो उसके ऑटो में भी जो है उसके निशान मौजूद होंगे, ऑटो पर ही डेंट पड़ गया होगा या लाइट टूट गई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऊपर से इतने कम समय में ऑटो ड्राइवर जो है वो एक्सीडेंट भी करेगा, थाने जाएगा, पुलिस वालों को बुला के मौके पर लेकर आएगा और उसके बाद कत्ल की झूठी कहानी भी बना देगा, किसी और आदमी को गिरफ्तार करा देगा, ऐसा संभव नहीं है प्रैक्टिकली। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। कोर्ट का ये कहना था कि ऑटो ड्राइवर को ये फंसाने की कोशिश है और ये बिल्कुल झूठी थ्योरी है जिसके सहारे अरविंद सिंह ऑटो ड्राइवर को रवि गौड़ा और उसके वकील जो है फंसाने की कोशिश कर रहे हैं या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो एक्यूज्ड था वो उल्टा कोर्ट में कानूनी तौर पर पलटवार करने की कोशिश कर रहा था, झूठी दलील और झूठी कहानियों की मदद से। लेकिन कोर्ट में वो सारी दलीलें, वो झूठी कहानियाँ सारी खारिज हो गई और इस मामले में आखिरकार रवि गौड़ा को डबल मर्डर के मामले में 2021 में, 2014 में कत्ल हुआ था, 2021 में सेशन कोर्ट से आजीवन कारावास की सज़ा हुई। तो ये आदमी फ़िलहाल जेल में है। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा मर्डर का मामला। जो हुआ तो पब्लिक व्यू में था, लेकिन पब्लिक व्यू में होने के बावजूद इस केस को अंजाम तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं थे, न तो किसी को बचाने में और न ही कानून की मदद करने या साथ देने में। एक अकेला अरविंद सिंह, उसने अपनी दिलेरी और उसने अपनी सूझबूझ से, पुलिस वालों के प्रोएक्टिव एटीट्यूड की वजह से इस केस में दो लोगों का मर्डर तो हो गया, वो कत्ल की घटना तो नहीं टाल सका, लेकिन गुनहगार को पकड़ने और उसे सज़ा दिलाने में इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल ज़रूर निभाया। ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी सोच, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए कुछ कमेंट्स जो है, जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों के सामने पेश की थी उस पर जो आप लोगों ने किए हैं, आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ते हैं। ऐसे तो कल मैंने आप लोगों को गोवा की एक मर्डर मिस्ट्री भी बताई थी जिसमें एक लड़की की हत्या उसके बॉयफ्रेंड ने की, लेकिन वो फिर पकड़ा गया। पकड़े जाने के पीछे जो वजह थी वो एक इतना छोटा पीस ऑफ पेपर था, कागज़ का टुकड़ा था, जिसके सहारे पुलिस ने कई 100 किलोमीटर की दूरी
नाप कर जो है वो गुनहगार को पकड़ा। कैसे पुलिस ने उस केस को सॉल्व किया, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस कहानी को सुन सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊं कि थंबनेल में जो है इस कहानी का जिक्र नहीं है। जो मेरी स्टोरी है उस थंबनेल में चूंकि मैंने एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के बारे में कुछ अपडेट दिया था और मैंने ये बताया था कि एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके इंजन की कुछ समय पहले मरम्मत हुई थी, और ये बात मैंने आज तक इंडिया टुडे के रिपोर्ट के हवाले से बताई थी, तो उसका भी जिक्र था। तो इसीलिए थंबनेल में एयर इंडिया की स्टोरी ही आपको विजिबली दिखेगी, लेकिन अंदर आपको एक और मर्डर मिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। तो जिन लोगों ने भी उस स्टोरी को मिस किया है या नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जाकर क्राइम तक के प्लेलिस्ट में आप उसे देखिए। जगदीश चांदेगड़ा साहब हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने कहा है कि मैं आपको छोटा भाई कहूँगा, और जो भी कहानी है जो प्रीवियसली मैंने सुनाई थी उसको, उस कहानी को उन्होंने बहुत मार्मिक कहा है। जोईता घोष ने कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है कि लाइक योर प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। मेरी ओर से भी बहुत धन्यवाद। साई रत्ना जी हैं, इन्होंने भी लिखा है कि सुप्रतिम जी मैं तो आपको अपना छोटा भाई ही कहूँगा, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये जो बॉन्डिंग है ना, आप इतने हक से जब ऐसा कहते हैं तो बहुत ही स्पेशल फील होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दीज कॉम्प्लीमेंट्स एंड गुड वर्ड्स। इन्होंने ये कहा है, असलम खान साहब हैं हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कहा कि गुड एक्सप्लेनेशन, वो शायद ये पूरी बात कहना चाहते होंगे, और उन्होंने ये लिखा है कि दिस इज़ माय फर्स्ट कमेंट। चलिए ठीक है, मतलब आपने पहली बार कमेंट किया और वो लकीली मेरी आंखों के सामने अपीयर हुआ तो मैंने पढ़ा भी। आई होप कि आप भी रिलेट कर पाएँ इस स्टोरी से, हमारी इस पेशकश से। इसके अलावा उमेश भूंया जी मेरे होम स्टेट से हैं, और इन्होंने कहा है कि आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। वाकई जिस तरह से छोटी मोटी बात पर लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, वो मन को विचलित तो करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हमारे रेगुलर लिसनर हैं, और उनका बिल्कुल ट्रेडमार्क कमेंट आता है, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जर्मनी सर। मुझे लगता है कॉपी पेस्ट कर देते हैं परूप जी, बट एनीवे प्यार तो किसी भी फॉर्म में हो वो अच्छा लगता है। बिमला परमार का कमेंट है, और इन्होंने ये कहा है कि हेलो सर, मेरा बर्थडे है 12 मार्च को आता है, और मैं आपका ओल्ड वीडियो और खान सर का ओल्ड वीडियो देखता हूँ और सुनता हूँ, मुझे पसंद है। खान सर को हेलो बोलना, बिग ब्रो सूरत गुजरात। बिमल परमार है ये, ठीक है। अच्छा, ये मेरे साथ बर्थडे शेयर करते हैं, इनफैक्ट 12 मार्च को मेरा भी बर्थडे है, तो इन्होंने यही लिखा है। हालांकि अभी मार्च से हम लोग काफ़ी दूर हैं, अभी तो मार्च तो निकल गया, अभी तो हम जून में हैं, लेकिन इन्होंने, बिमल जी ने समहाउ बर्थडे से जो है खुद को और मुझको रिलेट किया है, तो ये भी मेरे लिए एक स्पेशल फीलिंग है कि आप ऐसा सोचते हैं। थैंक यू वेरी मच बिमल, बहुत धन्यवाद आपका। आनंदी क्रिएट्स ने कमेंट किया है, ये मुंबई से हैं, और इन्होंने लिखा है कि जो प्रीवियस स्टोरी मैंने सुनाई थी जिस पर कई सारे लोगों का ये कमेंट्स था कि मैंने सिर्फ कमल कौर भाभी का जिक्र किया और उस महिला का या उस लड़की का असली नाम नहीं बताया, जो नाम कंचन कुमारी है, जिसकी हत्या हुई थी बठिंडा में, तो उस पर कुछ लोगों ने ऐतराज़ किया था। तो अब जब कई सारे लोगों ने ऐतराज़ किया तो मैं अगले दिन जब आप लोगों के सामने हाजिर हुआ नेक्स्ट डे, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने रियल नेम बताया ही ना हो, मिस कर गया हूँ। तो आनंदी जी ने वो पॉइंट आउट किया है और ये बताया है कि नहीं, मैंने दोनों नाम यानी कंचन कुमारी और कमल कौर भाभी, ये दोनों नाम मैंने मेंशन किए थे। सुनील कौल ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और लेकिन उनका कमेंट जो है वो समहाउ थोड़ा कंपैरिजन वाला है शम्स ताहिर खान सर से, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सुनील जी, कॉम्प्लीमेंट का तो मैं धन्यवाद कहूँगा ज़रूर लेकिन शम्स सर से तुलना करने का मेरे हिसाब से कोई तुक नहीं है। वो तो क्राइम इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ में और स्टोरीज़ सुनाने के मामले में लेजेंड हैं, हम सारे लोगों से सीखते हैं। तो ठीक है दोस्त, पसंद अपनी अपनी, बट गुजारिश है कि कमेंट करें तो कम से कम शम्स सर से तो तुलना नहीं करें, बल्कि किसी से ना करें। हर आदमी यूनिक होता है दोस्त, आपको पता ही है। मतलब न तो हर कोई सचिन तेंदुलकर हो सकता और न ही हर कोई अजिंक्य रहाणे हो सकता, लेकिन टीम में दोनों की ज़रूरत होती है। राजकुमार जी हैं, इन्होंने सुप्रतिम जी सिर्फ लिखा है, मतलब इन्होंने एक तरह से कहा जाए ना कि नाम पुकारा है, और समझ लीजिए मैंने देखा हो तो इन्होंने वेव किया हो, कुछ ऐसा लग रहा है मामला मुझे। योगा विथ विकास, थैंक यू वेरी मच। रवि नायक का भी कमेंट है। नरेंद्र कटारिया हैं, इन्होंने कमेंट किया है, और इसके अलावा अमित अरोरा और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग इस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं। ये सिलसिला बरकरार रखिए, जारी रखिए। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा और किसी नई कहानी, किसी नए वाक़ये के साथ। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि कल फ्राइडे है, मैं एक दिन की छुट्टी लूँ, मतलब ऐसी मन में इच्छा है। अगर छुट्टी मिल गई, शम्स सर से बात करूँगा तो शायद कल आप लोगों के लिए स्टोरी लेकर ना आऊँ।
तो फिर मंडे आप लोगों से मिलूँगा, और अगर कल मैं दफ्तर आया तो ज़रूर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तो चूँकि हम क्राइम तक फैमिली वाली बात करते हैं, बोलते हैं, तो जो कुछ अपने पर्सनल लाइफ में भी चल रहा हो, छुट्टी लेना नहीं लेना, दफ्तर में आना नहीं आना, तो मुझे लगता है कि वो सब भी आप लोगों को बताया जा सकता है, इसलिए मैंने वो बात बता दी। आज के लिए इतना ही। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।